ओम ह्रीं अरहम ड़मूजिनाणम। गाथा नंबर 25। अब यहाँ पर चौथे गुण स्थान का प्रारंभ करेंगे। चौथा गुण स्थान कौन सा? अविरत सम्यक्त्व। विरत से रहित जो सम्यक्त्व अर्थात समीचीन श्रद्धा है। समीचीन श्रद्धा है लेकिन एक भी व्रत वहां नहीं है, उसका नाम है अविरत सम्यक्त्व। इस अविरत सम्यक्त गुण स्थान वाले जो जीव हैं उनके मुख्यतया 3 भाव बतलाए। औपशमिक जो कर्म के उपशम से बना, छायोपशमिक जो किसी एक के गुण के अंश के प्रकट होने से बना, और तीसरा छायक जो तत्संबंधी कर्मों के क्षय से बना। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सम्यक दर्शन की विरोधी 7 प्रकृतियां होती है। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 7 प्रकृतियां मानो 7 प्रकार की गेंदों पर, 7 गेंदों पर हमने इनके नाम लिख दिए, 7 बॉलों पर। और उन 7 बॉल गेंदों को हमने एक पानी से भरे हुए बर्तन में नीचे दबा दिया। ये नीचे तक जब दबा दी तब ये कहलाएगा उपसम। क्यों? वो दबी हुई है तो कहलाएगा ये औपशमिक सम्यक्त्व। और ये जब पहली बार होगा तब कहलाएगा प्रथमोपशम। फिर क्या होता है कि इसका टाइम पीरियड है केवल अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त के बाद नियम से इनमें से कोई एक बॉल गेंद उछलकर बाहर आएगी, और जो बाहर आएगी तदनुसार अगली स्थिति बनेगी। माना यदि इसमें से मिथ्यात्व नाम की बॉल, मिथ्यात्व नाम का कर्म उछलकर ऊपर आया तो गुण स्थान बनेगा पहला। यदि इनमें से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 में से कोई एक उदय में आया तो गुण स्थान बनेगा 2 साधन। और इन 7 जो दबी हुई उपसमित बॉलें हैं, इनमें से यदि सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति उदय में आई तो गुण स्थान बनेगा 3 मिश्र नाम का गुण स्थान। लेकिन यदि इनमें से ही जो सम्यक तो प्रकृति नाम का दर्शन मोहिनी का एक भेद है, वो वॉल उछलकर ऊपर आई तो गुण स्थान तो रहेगा 4, लेकिन अंतर ये हो जाएगा, अभी तक तो था औपशमिक सम्यक्त और अब औपशमिक कन्वर्ट होकर छायोपशमिक सम्यक तो बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियां तो उपसमित हैं, 6 रूप हैं, कार्य नहीं कर पा रही हैं, और एक संयुक्त नाम की प्रकृति अपना कार्य करके दिखा रही है। उसको ही यहाँ पे आचार्य महाराज हमारे सामने रखते। गाथा 25। सम्मत देश घादिस सुदयादो वेदगम हवे सम्मम चलमलिन मगाणम तम नित्यं कम्मखवणं खवण हेदु कम्मखवण हेदु। सम्मत अर्थात सम्यक्त्व, देश घादिदस घादिस
उदयादो वेदगम हवे सम्मम। सम्यक दर्शन गुण को विपरीत करने वाली प्रकृतियों में से देशघाती प्रकृति के उदय होने से, जो भी हमने आपको बतलाई 7 प्रकृतियां, ये कहलाती हैं सम्यक्त की विरोधी प्रकृतियां। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 7 प्रकृतियां जो कैसी थी? सम्यक्त की विरोधी थी। इनमें से सम्मत देश घादितस उदयादो, अर्थात सम्यक्त नाम की जो देशघाती प्रकृति है उसके उदय से वेदगम हवे सम्मम, वेदक सम्यक्त होता है। वेदक सम्यक्त छायोशमिक सम्यक्त का पर्यायवाची माना जाता है। चल मलिन मगाड़म तम नित्यम कम्मक खवण हेदु। और यह कैसा होता है? तो यह सम्यक्त्व नियम से ये परिणाम चल, मल और अगाढ़ होते हुए भी नित्य ही, अर्थात जघन अंतर्मूर्त से लेकर उत्कृष्ट 66 सागर पर्यंत कर्मों की निर्जरा के कारण हैं। ध्यान से, चल मलिनम अगाढ़म तम, अर्थात ये परिणाम चल, मल और अगाढ़ इन 3 दोषों से सहित होते हुए भी नित्यम हमेशा कम्मखवण हेतु कर्म के क्षय का हेतु अर्थात कारण होते हैं। जो सम्यक्त की विरोधी 7 प्रकृतियां थीं, इनमें से एक जो देशघाती रूप सम्यक्त प्रकृति है, ऐसे सम्यक्त देशघाती प्रकृति के उदय से वेदगम हवे सम्मम, वेदक सम्यक्त अर्थात छायोपशमिक सम्यक्त होता है। और यह कैसा होता है? चल, मल, अगाढ़ दोषों से सहित होते हुए भी नित्य हमेशा कर्मों के क्षय का कारण होता है। ठीक हुआ? ये इसकी गाथा का अर्थ हुआ। आइए अब इसको विशेष रूप से जानते हैं। सम्यक दर्शन गुण को विपरीत करने वाली अर्थात इससे विरुद्ध प्रकृतियों में से देशघाती सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर और उसी समय पर अनंतानुबंधी चतुष्क मिथ्यात्व मिश्र इन सर्वघाती प्रकृतियों के आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान निषेकों की बिना फल दिए ही निर्जरा होने पर, ध्यान से समझना, उपशम हुआ था तो उपशम में क्या हुआ था? 7 प्रकृतियां दबी थी, तो वे 7 प्रकृतियां सदवस्था रूप उपशम अर्थात उसी अवस्था में उपशमित हैं। उपशमित मतलब होना शांत बैठना। सद अवस्था रूप उपशम मतलब उसी अवस्था में शांति से बैठी हुई हैं। और उसी समय क्या हो रहा है? और वर्तमान निषेकों की बिना फल दिए निर्जरा होना, और वे वहां पर आकर और अपना कार्य किए बिना झरते चले जा रहे हैं। इसका नाम है क्षयोपशम। क्षय भी है, उपशम भी है और प्रकृति अपना कार्य भी दिखा रही है। वे परिणाम चल, मल व अगाढ़ होते हुए भी नित्य ही अर्थात जघन अंतर्मूर्त से लेकर उत्कृष्ट 66 सागर पर्यंत तक कर्मों की निर्जरा के कारण होते हैं। अब ये चल, मल, अगाढ़ आदि दोष क्या हैं? तो अच्छी तरह तीनों को व्यवस्थित समझना है और जीवन पर्यंत के लिए इनको छोड़ना है।
क्या होता है? पहला सम्यक्त प्रथमोपशम सम्यक्त का काल है मात्र अंतर मुहूर्त। तो मानो यदि हमको हुआ तो हम रहेंगे कितनी देर तक? अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त बाद वही सम्यक्त छायोशमिक सम्यक्त में कन्वर्ट हो जाता है और जीवन पर्यंत बना रह सकता है, कई बार छूटकर फिर उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यदि कोई पूछे कि आपका अभी वर्तमान में कौन सा सम्यक्त है, तो वर्तमान में हमारे छायोक्षमिक सम्यक्त हो सकता है। छायक वर्तमान में होता नहीं, और औपशमिक यदि होगा तो मात्र अंतर्मूर्त काल के लिए होगा और उसके बाद समाप्त हो गया या फिर कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्ट होगा तो छायोक्षमिक सम्यक्त में होगा। ठीक हुआ? इसी प्रकार से जानना। यहां शब्द है जघन्य अंतर्मूर्त। तो जघन्य अंतर्मूर्त मतलब जघन्य से अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट मतलब अधिकतम, कम से कम अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 66 सागरों तक वह सम्यक छायोपशमिक सम्यक तो एक जीव की बना रह सकता है। हाँ, ऐसा भी होता है, अभी आप सम्यक दृष्टि हैं, अभी सम्यक दर्शन हुआ और होते ही छूट जाए, हुआ और तुरंत छूट जाए, और यदि बना रहे तो बना बना वह 66 सागर पर्यंत तक बना रह सकता है। ये दोनों प्रकार की कंडीशन आगम ग्रंथों में अच्छी तरह से उपलब्ध है, इसलिए आपको इस विषय को भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे बतलाते हैं आगे कि चल, मल, अगाड़ आदि की ये दोष क्या हैं, तो क्रमशः इनको देखते हैं। पहला, जिस प्रकार एक ही जल अनेक कल्लोल रूप में, कल्लोल मतलब होती तरंग, कल्लोल रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार जो सम्यक दर्शन संपूर्ण तीर्थंकर या अरिहंतों में समान शक्ति के होने पर भी शांतिनाथ जी शांति के लिए हैं और पार्श्वनाथ जी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं, इस तरह नाना विषयों में चलायमान होता है, उसे चल कहते हैं। क्या होता है? जैसे बूढ़े व्यक्ति के हाथ में लाठी हो, तो यद्यपि वह लाठी को बड़ी कड़क पकड़े हुए है कि वह लाठी कहीं छूट ना जाए, लेकिन फिर भी वह इस प्रकार से मूवमेंट करती रहती है, हिलती रहती है। वैसे ही ये सम्यक छायोपशमिक सम्यक दृष्टि का सम्यक तो यद्यपि श्रद्धान मजबूत है, लेकिन फिर भी उसमें उन्हीं अरिहंत भगवंतों में कंफ्यूजन बन एक प्रकार से चलयमानपना बना रहता है, और वह पार्श्वनाथ भगवान को विघ्नहर्ता मानता है और शांतिनाथ भगवान को शांति का दाता मानता है। तो किसी एक भगवान विशेष को किसी एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त मानता है, यही उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता या भूल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण अरिहंत अनंत गुणों से संपन्न है, इसलिए उनमें कुछ भी कम या अधिक या कुछ करने और कुछ ना करने की सामर्थ्य इस प्रकार नहीं होती। तो ऐसा करने वाले जीव के भी सम्यक्त तो है, लेकिन निरंतर दोष से युक्त है। दूसरा, मल दोष या मलिन दोष। जिस प्रकार शुद्ध स्वर्ण भी मल के निमित्त से मलिन कहा जाता है, उसी तरह सम्यक्त प्रकृति के उदय से जिसमें पूर्ण निर्मलता नहीं है, उसको मलिन सम्यक दर्शन कहते हैं। जिस तरह वृद्ध पुरुष के हाथ में ठहरी हुई लाठी भी कांपती है, उसी तरह जिस सम्यक दर्शन के होते हुए भी अपने बनाए हुए मंदिर में यह मेरा है और दूसरे के द्वारा बनाए गए मंदिर में यह दूसरे का है, ऐसा भाव हो, उसको अगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन के 3 मल। पहला, चलयमान होना, अर्थात उसकी श्रद्धा उन्हीं 24 तीर्थंकरों में ही अरिहंतों में आगे पीछे कंबड़ होती है।
मलिन अर्थात उसको उसी सम्यक्त में कदाचित किसी रूप से मल लगता रहना। और तीसरा है अगाढ़। अगाढ़ में क्या होता है, जो भगवान की प्रतिष्ठा मैंने कराई तो ये मेरे भगवान, जिनकी प्रतिष्ठा किन्हीं दूसरे ने कराई वो दूसरे के भगवान, इस प्रकार का परिणाम होना। इस प्रकार इन तीनों को अच्छी तरह से जानना। अब इसमें एक विषय और विशेष भावार्थ के रूप में दिया है, तो उसे हम विशेष के रूप में अलग से जानेंगे। ओम